हेलो एवरीवन, ज़ीरो पीरियड्स के इस नए वीडियो में जो कि क्वांटा सीरीज़ की 15वीं वीडियो है, 15th वीडियो है, मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस की। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इस कलेक्शन में आपको देखने मिलेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये कहता है, टू गेन 25% आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 10%, the shopkeeper should mark the price of the article which cost him rupees 360 as। ये 360 रुपीज है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये है कि 25% का लाभ लेना है, उसको फायदा लेना है दुकानदार को, और 10% का उसको डिस्काउंट देना है, और उस आर्टिकल की कास्ट है 360 रुपीज की, तो उसको मार्क प्राइस उस पर कितना लिखना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास है 450, 460, 480 और 500, ठीक है। मैंने इस तरह के पहले भी एक दो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, और वहां पर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम सिंपली लिख देते हैं यहाँ पर एक एमपी, नीचे लिख देते हैं इसका कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। अब उसके बाद इसका अपोजिट रेशियो यहाँ पे लिखते जाते हैं। जैसे एमपी है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे वो क्या करता है, डिस्काउंट अलाउ करता है। डिस्काउंट कितना अलाउ कर रहा है, 100 में आपने कितना डिस्काउंट अलाउ किया, 10 का अलाउ किया। अब यहाँ पे आते हैं कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे मान लो 100 है, तो उसको कितना गेन लेना है, 25 का गेन लेना है, तो ये 25। तो ये ध्यान रखें, कॉस्ट प्राइस पे गेन हो रहा है तो 25 प्लस में आ रहा है, और मार्क प्राइस पे आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो 10% जो है वो लॉस हो रहा है, मतलब एक तरह से माइनस हो रहा है। फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एम पी अपान सी पी इज इक्वल टू 125 अपान 90। यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 360, तो इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो ये एम पी मुझे नहीं पता है, ये मुझे पता है लेकिन 360, और ये हो जा रहा है 125 अपान 90। अब यहाँ से आप सिंप्लीफिकेशन का काम चालू करिए। जब आप सिंप्लीफिकेशन का काम करेंगे तो ये 0 से कैंसिल हो जा रहा है, 9 से ये कैंसिल हो जा रहा है 4 टाइम्स, तो आपको एमपी तो बहुत सिंपली मिल जाएगा। 125 और 4 के मल्टीप्लीकेशन से 500 आ जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन। 100 चौक 400, 25 चौक 100, 500 आ जाएगा इसका। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में आपके पास 500 का ऑप्शन दिया हुआ है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपली आप इस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्वेश्चन कहता है, सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ ट्रिप, द बजट फॉर फूड वाज ₹500 बट 5 ऑफ देम फेल्ड टू गो एंड thus द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाय ₹5। हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द ट्रिप। ठीक है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसको मैं थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं। कुछ स्टूडेंट ने प्लान किया एक ट्रिप का, उस ट्रिप का फूड का जो बजट है वो 500 का था। अब होता यह है कि 5 लोग उस ट्रिप में जाने से इनकार करते थे, या कोई और रीजन है, कोई भी रीजन है जिसके चलते वो नहीं जा पा रहे हैं। अब 5 लोगों के नहीं जाने से जो पर पर्सन कास्ट है वो ₹5 बढ़ जा रही है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कुल मिला के कितने स्टूडेंट्स इस ट्रिप में जा रहे हैं। देखिए, पहले मैं इस क्वेश्चन को पूरे बेसिक के साथ आपको समझा रहा हूं, उसके बाद आप देखिएगा, उस पर समय मेरे ख्याल से बहुत लगेगा। पहले समझ लेते हैं हम कि उसका बेसिक क्या होगा। मान लो टोटल स्टूडेंट है हमारे पास X, ये इतने स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्लान किया। अब ये स्टूडेंट जा रहे हैं तो पर यूनिट कास्ट आ जा रही है 500 अपान X, ठीक। लेकिन बाद में कंडीशन चेंज हो गई। अब क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो X में से 5 कम हो गए। अब पर यूनिट कास्ट इतनी हो गई। ये जो दो कास्ट है ये पर यूनिट कास्ट है पहले कंडीशन में, ये पर यूनिट कास्ट है दूसरे कंडीशन में। आप अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, ठीक है, तो वो है ₹5 का, क्योंकि ₹5 का चेंज आ रहा है दोनों कंडीशन में। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ₹5 बना करके एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर देंगे। तो आपका लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, 500 अपान X माइनस 5 माइनस 500 अपान X, ठीक है।
ये पूरा का पूरा इक्वल है आपके 5 रुपीज़ के। मैं बहुत सिंपली आपको पहले बेसिक बता रहा हूँ, बहुत शांत होकर के और बहुत धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, ताकि आप बेसिक को पहले समझ जाए। उसके बाद मैं बात करूँगा कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहिए। आपने इसमें से 500 कॉमन निकाल लेना ताकि आपका कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाए। अब ये इस तरह से हो गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसको, 5 से ये कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, ये 100 है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो x इंटू एक्स माइनस 5 होगा, यहाँ पे x माइनस एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ये क्लियर होगा मेरे ख्याल से। ये x यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा, माइनस के कारण ये वाला जो x है वो समझ लो यहाँ गया, ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ गया, माइनस के कारण इनके साइन चेंज हो गए तो माइनस एक्स प्लस 5 हो गया। ये x और ये x कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे का पार्ट यहाँ से देखते हैं हम। तो ये अब हो जा रहा है 100 इंटू 5 इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 5, यानी कि ये 500 हो गया और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500, इस तरह से एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण मिलेगा, जहां पर 5 को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप इसको 25 और 20 ये दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो 5 मिलेगा आपको, और इनका मल्टीप्लिकेशन 500 बनेगा। आपको ये सिंप्लीफाई करके दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x धन 20x माइनस 500 बराबर 0। इनकी एक पेयर बना लें, इनकी एक पेयर बना लें। x यहाँ कॉमन आएगा x माइनस 25, यहाँ 20 कॉमन आएगा x माइनस 25, ये 0 हो जाएगा। x माइनस 25 और x प्लस 20 ये दो ब्रैकेट बनेंगे तो x की वैल्यू 25 या फिर माइनस 20 आएगी। ये आपके काम का नहीं है क्योंकि निगेटिव है, और आपका आंसर आएगा 25। ये इस क्वेश्चन का एक बेसिक सोल्यूशन है, आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका आपको कहता हूं। ये जो 500 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक। अगर मैं 15 से इसको डिवाइड करूंगा तो होल नंबर नहीं मिलेगा, ये मेरी किसी काम का नहीं है, ठीक। 20 से डिवाइड करता हूं अगर मैं, $25 मिला, ये हो सकता है। 25 से किया 20 मिलेगा, हो सकता है। 30 से जब करूंगा इसको मैं तो ये होल नंबर नहीं आएगा, तो ये नहीं हो सकता। मेरे पास अब दो ऑप्शन आ गए, 20 और 25। अब आपको क्या पूछ रहा है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपको क्वेश्चन में कौन सी बात कब पूछ रही है। अगर आपको ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है तो आपने x लेके स्टार्ट किया था क्वेश्चन, तो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका अगर पूछ रहा है तो आपका ये 25 आ रहा है। लेकिन बाद के कंडीशन की बात, इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा चेंज करके पूछता है कि फाइनली कितने स्टूडेंट ने अपीयर किया, तब आपका आंसर आ जा रहा है 20। तो इस बात पे आप ध्यान दें कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है और उसको फॉलो करके ही आप क्वेश्चन को बनाएं। इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन का पूरा बेसिक सोल्यूशन बताया और फिर आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग बताई। आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अगर आप पढ़ लें तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि आप समझ पाएँ कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है, पाइप्स A, B and C can attach to an empty cistern while the first two can fill the cistern in 4 and 10 hours respectively. The third can drain the cistern, ये ध्यान रखेंगे ड्रेन है ये, drain the cistern when filled in 6 hours. If all three pipes are opened simultaneously, when the cistern is half full, how many hours will be needed to fill the cistern?
3 पाइप है ए, बी और सी। ए 4 घंटे में और बी 10 घंटे में उसको भर देता है और 6 घंटे में सी उनको खाली कर देता है। आपको वो टाइम निकालना है जब सिस्टम आधा भरा हुआ हो, हाफ फुल हो, तो उसको पूरा तरह से भरने के लिए, पूरा फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक, 3 सिस्टम है आपके, 3 पाइप है आपके पास। एक पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है, तीसरा पाइप सी है। एक जो है वो 4 घंटे लेता है, ये 4 घंटे लेता है, ये 10 घंटे लेता है और ये 6 घंटे में खाली करता है। इसका जो वर्क है वो निगेटिव वर्क है। ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर इनका एलसीएम ले लूँ मैं, तो 4 है तो यहाँ से 2 ले लूँ और 2 दहाम 20, 20 या 60 आ जाएगा। तो टोटल वर्क को मैं 60 मान लूँ, तो ये जो 4 है वो 15 काम करेगा, मतलब 1 घंटे में 15 काम करेगा, तो 4 घंटे में ये पूरा काम कर लेगा। ए का जो है वो 15 हो जाएगा, बी को लगेंगे 10 छक्के 6 घंटे और सी को लगेंगे 10 घंटे। ये निगेटिव होगा लेकिन ये ध्यान रखेंगे। तो 1 आवर में तीनों मिल करके काम करेंगे 15 धन 6 ऋण 10। 1 घंटे में ये कुल मिलाकर के 11 वर्क कर लेंगे। इतना तय हो गया। अब देखो ये बोल रहा है कि हाफ फुल, मतलब आपको 60 में से 30 काम हो गए हैं, हाफ फुल है। तो अब आपको कराने 30 वर्क, केवल 30 काम आपको कराने हैं। ये 30 काम आपको कराने हैं इस स्पीड से। तो 30/11 ही आपका आंसर होना चाहिए। ये आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। 11 काम वो लोग करते हैं तीनों मिल करके 1 घंटे में। उनसे कराना है आपको 30 काम, क्योंकि आधा काम हो गया है, आधा भरा हुआ है टंकी। तो 30/11 30/11 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 4th क्वेश्चन को देखते हैं। मिक्सचर एलिगेशन का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, बस आपको थोड़ा सा समझना है ध्यान दे करके। क्वेश्चन ये कहता है, in 2 vessels A and B, the milk and water are in the ratio 5:2 and 4:5. The ratio in which these are mixed to obtain new mixture which contain milk 3/5. 3/5 कहने का मतलब 3/5, ये रेशियो में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक हमने A मान लिया, एक हमने B मान लिया। A का जो कंटेंट है वो 5:2 का है, मिल्क जो है उसमें 5:2 का है, मतलब 5 + 2 हो जाएगा 7, 7 में 5, तो 5/7 यहाँ पर है मिल्क का। और इसकी बात अगर मैं करूँ तो ये 4:5 का है, यानी कि 9 का है, 9 में से 4 है, तो 4/9 का रेशियो है। हम सारी बातें मिल्क के बारे में कर रहे हैं, हम मिल्क का ही डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो मिल्क का रेशियो हमने निकाल लिया, 7 में से 5 मिल्क है और यहाँ 9 में से 4 मिल्क है। इनको ऐसा करना है कि ये 3/5 के रेशियो में आ जाए। तो अब आप क्या करेंगे, मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे इसमें और 4/9 3/5 और 5/7 3/5 को डिफरेंस निकाल करके आंसर निकाल लेंगे इसका क्या बनता है। तो यहाँ पे 3/5 - 4/9 करेंगे तो ये हो जा रहा है 9 × 5 = 45, 5 से 9 गया तो 27 और 9 से 5 = 5 = 20, तो ये हो जा रहा है 7/45। यहाँ जब आप आएंगे तो ये कर देगा आपका 5/7 - 3/5, ये हो जाएगा 35 और ये 5 × 5 = 25 और 7 × 21, यानी कि 4/35। ये 2 रेशियो मिल गए आपको। अब इनको सिंप्लीफाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर लाने के लिए आप इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 7/45 अपान 4/35, मतलब 7/45, बार बार ये 4 ही लिखा रहा है, ये 7 है, ध्यान रखें, ये ध्यान रखें यहाँ पर
यहाँ पर आपको यूज़ करना है 7 अपान, ये हो जा रहा है 7 अपान 45 इंटू 35 अपान 4। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 9 45 और 5 7 35, तो ये हो जाएगा 7 और 7 का मल्टीप्लाई 49 और 9 और 4 का 36। तो आपका ऑप्शन बनना चाहिए 49:36। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और रह जाता है इस वीडियो में, वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आज का ये वीडियो हम खत्म करेंगे। ओके, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। मैं कहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन के आने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं और हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 2-3 तरह से फ्रेम होता है, एक मल्टीप्लिकेशन में, एक एडिशन में और एक सब्ट्रैक्शन में। यहाँ पर आपको जो दिया है उसको मैंने अज्यूम कर लिया, मान लो x इक्वल टू √3 कुछ भी हो सकता है, ये √3 की जगह कुछ भी हो सकता है, आप ध्यान रखें इसको। ऐसा नहीं कि √3 ही रहेगा, कोई और नंबर भी हो सकता है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ √3x, फिर स्क्वायर करूंगा तो ये x² इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, फिर x² माइनस 3x इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो x माइनस 3 हो जाएगा। तो या तो x की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू 3 होगी। 0 आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, आपके पास केवल 3 है, आप आसानी से टिक लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना था, जो नंबर होता है वही अपने आप में आंसर हो जाता है इसका। क्वेश्चन को आपको समझना कुछ नहीं है, देखना कुछ नहीं है, बस आपने देखा नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपके पास 2 अलग अलग तरीके से करना पड़ता है कि अब ग्रेटर कौन है लेसर कौन है, ये देखना पड़ता है। बट इस क्वेश्चन में जहां पर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपको दिया हो तो आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं लगाना। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ यू गेट दिस 3, आपका आंसर 3 ही क्यों होगा, क्योंकि कई बार ये 0 भी दे सकता है, 0 और 3 भी ऑप्शन में दे सकता है, तो इस बात को ध्यान रखें। बट अगर 0 वाला मामला नहीं है तो आप आसानी से उस नंबर को देख करके ही उस पर टिक लगा सकते हैं और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जब 0 और 3 दोनों दिया हो वहां पर आपको अलर्ट रहना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने कुछ अच्छे और रूटीन के क्वेश्चन भी डिस्कस किए और इस डिस्कशन में हमने अलग अलग तरह के चैप्टर को टच करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।